थे, अफगानिस्तान के लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अफगानिस्तान के झंडे के साथ इंडिया का झंडा उठा रखा था, इंडिया का झंडा लहराया जा रहा था, इंडियन टीम के नारे लगाए जा रहे थे, इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे। जैसे ही इंडिया ने यूएई के स्टेडियम में पहला मैच अपने नाम किया, हमने देखा कि यूएई के अंदर ग्राउंड के अंदर भारत माता जय के नारे जो हैं वो सुनने को मिले। पूरा यूएई स्टेडियम भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। तो भाई मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो। हमारे भाई इस बीमार दिल की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के बहन भाइयों को बहुत सारी खुशियां। इंडिया उनको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो पाकिस्तान का राइवल है, और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने उनके बेसिक टाइम में, तो अफगानिस्तान इंडिया को इसलिए सपोर्ट करता है। अक्सर मेरे को जो है पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान की टीम पे तुम क्यों बात करते हो, तुम कौन होते हो? अरे भाई तुम मेरे भाई के बेटे हो पाकिस्तानी हो तुम मेरे भाई के बेटे हो। इंडिया मेरा भाई है और वो तुम्हारा बाप है। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा भाई, कौन कोई मुझे रोक के दिखाया भैया। बात तो सही है कि इंडिया को हम किसी तरह हरा दें तो सारे गुनाह हमारे धुल जाएंगे। गुनाह नहीं धुलने वाले भाई। यूएई के ग्राउंड में जितना का जितना क्राउड था वो सारा का सारा इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, और जिस तरह हमने यूएई स्टेडियम में भारत माता जय के नारे सुने हैं। क्या बोलूं, मेरे मुंह से निकल जाएगा यार डिजिटल का जुमला। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जज्बात की घंटा कदर ही नहीं है उनको। देखें, बदकिस्मती से वो आए नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो आ जाते तो यहाँ भी ऐसे ही नारे लगने थे। भारत माता जय के नारे पाकिस्तान में लगते ये नारे नहीं लगते, लेकिन भारत के स्पोर्ट वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिया को वो ज़्यादा फेवर करते हैं एज कम्पेयर टू द नेबर, बिकॉज दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इन रिटर्न के हम कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त जो होता है वो आपका दोस्त होता है। तो वी कैन से दैट कि इंडिया जो है वो उसको इसलिए इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत की जीत पर दुबई में अफगानिस्तानियों ने भारत का झंडा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको देख हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आग लग गई है और पाकिस्तानी जल भुनकर राख हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंडिया को वो ज़्यादा फेवर करते हैं एज कम्पेयर टू द नेबर, बिकॉज दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इन रिटर्न के हम कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त जो होता है वो आपका दोस्त होता है। तो वी कैन से दैट कि इंडिया जो है वो उसको इसलिए इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बिट्रेड देम। दे आर फ्रॉम द सेम रिलीजियस बैकग्राउंड एंड स्टिल दे आर नॉट स्टैंडिंग फॉर देम इन द हिस्ट्री। So I think that this is the basic cause why they are against Pakistan. इंडिया ने उनकी मदद की है क्या, जो वो इंडिया के लिए इतने नारे लगाते हैं? हम देखते हैं पाकिस्तान से जीतने के बाद वो बस में पूरी रात नाचते हैं अफगानी। अगर इंडिया पाकिस्तान से जीत जाए तब भी उनका यही जज्बा रहता है, तब भी उनकी यही स्पिरिट रहती है। और अगर इंडिया का किसी और के साथ मैच हो, किसी मुस्लिम कंट्री, जैसे आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, वो मुस्लिम कंट्री को छोड़कर इंडिया का साथ दे रहे हैं। वजह वही है कि मुस्लिम्स जो हैं वो हमेशा मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह बाकी सब ने उनको सपोर्ट नहीं किया उनके टाइम में, जो जब उनका बुरा टाइम था। तो अभी मैंने आपको बोला जिस तरह कि दुश्मन का दोस्त आपका दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया हैव डन फॉर अफगानिस्तान। आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि अफ़गानिस्तान उनको सपोर्ट करे, बट दे आर जस्ट डूइंग इट। क्या वो बता सके इंडिया मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कि इफ़ यू आर नॉट देयर देन वी कैन डू समथिंग एल्स। वो कहते हैं जब भी हमें एग्रीकल्चर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, गेहूं की ज़रूरत पड़ी है, चावलों की ज़रूरत पड़ी है, हमेशा इंडिया रेडी रहा है। इंडिया ने हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी फंडिंग की है, इंडिया ने हमारी मदद की है। क्या कहेंगे? और वो तो अपनी, आपको पता है आज से 2 साल पहले जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था, उन्होंने अपनी बसेस को पेंट किया था, इंडिया का झंडा बनाया था। वो कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, क्रश पाकिस्तान। यस दे कैन, बिकॉज लुक इंडिया ने अगर उनको सपोर्ट किया है तो जस्ट बिकॉज के दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी इस्टेब्लिश मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप देखें तो हम एक बाउंड्री शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान और हम, तो अगर इंडिया जो है और हमारी जो बाउंड्री है
वो सिमिलर हमारी भी बाउंड्री इंडिया से शेयर होती है और अफ़गानिस्तान से भी दूसरी साइड से शेयर हो रही है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया से हमारी राइवलरी है, सो दैट्स वाई दिस इज़ द बेसिक कॉज। इंडिया उनको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो पाकिस्तान का राइवल है, और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने उनके बेसिक टाइम में। तो अफ़गानिस्तान इंडिया को इसलिए सपोर्ट करता है कि उनके भाइयों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो दे आर जस्ट मेकिंग अगेंस्ट अगेंस्ट राइवलरी, सो दे बिकम फ्रेंड टुमारो। और क्योंकि बीच में पाकिस्तान रह गया तो दे कैन क्रश देम इफ़ दे बोथ कैन कहते हैं ग्रुप बना लें। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ा इशू ज़्यादा अच्छे होते देन वी कैन कम्बैट और बैटल विद द इंडिया। बट स्टिल दिस इज़ द सेम केस कि इंडिया, अगर हम कहें कि इंडिया है भाई, और इंडिया की जो है वो लड़ाई है पाकिस्तान से, और अफ़गानिस्तान की भी लड़ाई सिर्फ इसलिए है जो है वो पाकिस्तान से कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो इंडिया को इसलिए सपोर्ट करते हैं दे कैन हेल्प देम टू कहते हैं ना एक रिवेंज ले लेना पाकिस्तान से कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो दे के वो हमें भी तबाह कर सकते हैं पाकिस्तान को, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया से अमेरिका से मिलकर उनको तबाह किया। तुम मेरे भाई के बेटे हो तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा भैया, मैं तुम्हारा चाचा हूं। भूतनी के चाचा की इज्जत नहीं करेगा, चाचा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। तो वेल दोस्तों, ये हालत और ये कंडीशन है पाकिस्तान की। अपने घर में 10 ओवर में 22 रन बनाता है, और भैया खेल भी कौन रहा है, एक किंग खड़ा हुआ है, और साथ में भैया वो दूसरा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना हमारे ये 10-10 साल के प्लेयर्स हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस, और कल को इनकी तस्वीरें लगाएंगे, बोलेंगे ये बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, इन्हें बड़े मैचेस जीते इंडिया से, अपने लोगों को झूठ बताएंगे, अपने ये यंग जनरेशन छोटे बच्चों को पागल बनाएंगे, ये ऐसे ही बड़े भूतनी वाले हैं। तो ये फर्क है कि 4 ओवर में 22 रन बिना कोई विकेट गिरे, और वहां 10 ओवर में 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और तुम कंपेयर करते हो खुद को इंडिया से। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से आने वाले 5 सीरीज 5 बार कंटिन्यू भी जीत जाए ना, टीम इंडिया तुमसे फिर भी बहुत बड़ी है। टीम इंडिया का तुम मुकाबला कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा और टीम इंडिया का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है बच्चे, कोई मुकाबला नहीं बनता। टीम इंडिया जिस लेवल पे खेलती है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए पाकिस्तान को हमारी जिंदगी में तो हम नहीं देख सकते। बाद में अगर हम मर गए, कोई 60-70 साल बाद अगर पाकिस्तान रहा, इस शर्त पे अगर तुम रहे, तो बाद में जाके देखेंगे कि तुम्हारे देश में कौन से ऐसे प्लेयर जो है वो पैदा होते हैं कि तुम टीम इंडिया का मुकाबला कर सको। नहीं तो भैया टीम इंडिया के जो पुराने लेजेंड जो नाम जो प्लेयर गए हैं, आजकल तो उससे भी बड़े बड़े प्लेयर निकल रहे हैं। आप शुभमन गिल को देखें, छोटी सी उम्र में नया प्लेयर क्रिकेट की दुनिया में बैक टू बैक सेंचुरियां मार रहा है ओडीआई में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, अफगानिस्तान का भारत के साथ आकर टीम इंडिया को सपोर्ट करने से पाकिस्तानी जल रहे हैं, जिस पर हमारे पठान भाई ने भी पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़क दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।